अभी सरकार ने विज्ञापन देने का प्रयास किया स्थायी शिक्षक का। इनकी भी जो बहालियां हुई है वो जो यूजीसी के जो मापदंड है उन मापदंडों के अनुरूप है। सारी अहर्ताओं को इन्होंने पूरा किया है। सरकार ने इनकी भी बहालियों के विज्ञापन निकाले। जो भी हम लोग कार्य किए हैं या छात्रों के हित में जो हम लोग कार्य को। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। नेट बेस्ड टीचर जो पिछले 7 सालों से अपनी समायोजन की मांग को लेकर के सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इनकी बातों को सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी उठाया। सरकार के तरफ से जवाब मिला है और वो आश्वस्त भी हैं कि सरकार इनकी मांगों को लेकर गंभीर होगी। पहले आप सुनिए कि हमारे साथ बातचीत किए हैं विधायक प्रदीप यादव, जिन्होंने इन टीचर्स को लेकर के क्या कुछ कहा है। सब नेट असिस्टेंट का मामला आपने सदन में उठाया, समायोजन की आपने बात कही है, क्या कुछ पूरा मामला है बताइए। देखिए, इस राज्य में जो विश्वविद्यालय है उन विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की बेहद कमी है। तो आज से 8-10 साल पहले सरकार ने एक व्यवस्था खड़ी की थी, नीड बेस्ड टीचर की घंटी आधारित हम शिक्षकों को बहाल करेंगे और जो जरूरत के मानदेय उसे हम देने का प्रयास करेंगे। लगातार 68 वर्षों से लगभग 700 शिक्षक महाविद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं, बेहतर सेवा दे रहे हैं। और महाविद्यालय का शिक्षण कार्य अगर आप देखें तो आज इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि अस्थायी शिक्षक है नहीं। 2400 पद रिक्त हैं। ये 700 लोग पूरे कार्यभार को अपने कंधे पर संभाले हुए हैं। अभी सरकार ने विज्ञापन देने का प्रयास किया स्थायी शिक्षक का। इनकी भी जो बहालियां हुई है वो जो यूजीसी के जो मापदंड है उन मापदंडों के अनुरूप है। सारी अहर्ताओं को इन्होंने पूरा किया है। सरकार ने इनकी भी बहालियों के विज्ञापन निकाले। विज्ञापन के बाद विश्वविद्यालयों में इनके भी इंटरव्यू हुआ, वो भी पैनल के माध्यम से इंटरव्यू हुआ। सारे आरक्षण रिजर्वेशन के रोस्टर का पालन किया गया। तो हमने सरकार से कहा, जब ये सारे लोग अहर्ताओं को पूरा करते हैं, आरक्षण के रोस्टर का भी पालन हुआ है, विश्वविद्यालय के खुद वीसी वाइस चांसलर ने इनकी नियुक्ति के लिए जो टीम बनाई थी, उन्होंने उस टीम ने भी, चयन टीम ने भी सारी अहर्ताओं को पूरा किया था। तो फिर इन्हीं को क्यों ना अस्थायी कर दिया जाए। आपको एक लाभ तो होगा कि इन्हें 7-8 वर्षों का आपको अलग से एक्सपीरियंस भी मिलेगा। नए लोग जो आएंगे एक्सपीरियंस होल्डर तो हो नहीं सकता। तो सरकार के जो उत्तर दे रहे थे माननीय विभागीय मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन्हें वेटेज देने का प्रयास करेंगे। इनके उम्र अगर क्रॉस किया है तो उसमें छूट देने का प्रयास करेंगे, इनको सामंजस्य देने का प्रयास करेंगे। हमने कहा कि एक बार और आप विचार कीजिए, क्योंकि आप अगर वेटेज देते, आप इतना वेटेज दें ताकि सब लोग सामंजस्य हो जाए, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप वेटेज दें और कुछ लोग सामंजस्य हो गया, कुछ लोगों का एडजस्टमेंट हो गया और कुछ लोग ना हो पाए, तो फिर आधा अधूरा काम रहेगा। तो मेरा फिर से एक बार आग्रह होगा सरकार से, जो कल भी मैंने विधानसभा में कहा था कि 75% आप चीजों को मानने को तैयार है। सरकार आपके रुख सकारात्मक है, आप भ्रमित ना होकर के दिमाग को क्लियर कीजिए और इन्हें सामंजस्य कीजिए। ये विषय हमने उठाया, हमें लगता है कि सरकार इस पर विचार करेगी। चलिए, तो हमारे साथ टीचर्स भी हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि 7 साल से ये लोग समायोजन की बात कह रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार गंभीर है? जी बिल्कुल, सरकार गंभीर है और गंभीर अभी तक तो नहीं लग रही थी, लेकिन जब से हमारे प्रदीप यादव सर ने हमारा मामला, हमारी मांगों को प्रश्न के माध्यम से सदन में उठाया है, तब से मुझे लग रहा है कि सरकार इस पे अब सोचने को मजबूर होगी। क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि 7-8 वर्षों से जो लोग अपनी सेवा नियमित देते आ रहे हैं, उन सारी अर्हता रखते हैं, नेट पीएचडी होल्डर हैं, और जो नए आएंगे वो भी तो यही आएंगे।
नेट पीएचडी के अलावा कोई मापदंड है नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो वो भी आएंगे लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा जिसका असर महाविद्यालयों में पड़ेगा। तो हम लोग भी मांग करते हैं सरकार से कि आप इस पे पुनर्विचार करें। माननीय प्रदीप यादव जी विधायक जी का बातों को आप लोग सुने, फिर से इनसे सलाह मशवरा करें और आप जो भी कमेटी गठित करें उनमें इनको भी रखें और हमारी मांगों को कि समायोजन हमारा क्यों होना चाहिए इस पे आप हम लोग के साथ भी वार्ता कर सकते हैं। हम लोग भी आपको बतलाना चाहेंगे अगर, क्योंकि ये बहाली जो हम लोग की हुई थी नियुक्ति, ये 2017 की बहाली है। 2018 में रघुवर दास की सरकार थी, आप लोग उस समय उस सरकार थे नहीं, तो हो सकता है आपको याद नहीं होगा कि हमारी बहाली कैसे हुई है। तो एक बार आप हम लोग से बात कीजिए, सारे विश्वविद्यालय के वीसी साहब लोग को आप बुला लीजिए कि इन लोगों की बहाली कैसे हुई थी, आप उन लोग से पूछ लीजिए कि इन लोगों की बहाली स्वस्थ प्रक्रिया से हुई है या नहीं हुई है। और अगर स्वस्थ प्रक्रिया से हुई है माननीय मंत्री जी, तो फिर हमें समायोजन करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। जो समायोजन की बात कर रहे हैं, आप लोग पूरी अहर्ता रखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि हेमंत सरकार क्या सोच रही है? देखिए कल, हाँ, जैसे मैं सबसे पहले माननीय विधायक प्रदीप यादव सर का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि 8 वर्षों से जो हम लोग कार्य कर रहे हैं एज ए नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हम लोगों का जो मांग थी, शुरू से मांग थी और अभी भी मांग है कि हम लोग एक्सपीरियंस, जैसे साहिल सर बोले कि एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हम लोग हैं, हम लोग को जो काम करने का अनुभव है, चाहे एग्जामिनेशन का, क्लास लेने का या फिर कॉपी काटने का या जो भी और तरह का विश्वविद्यालय के जो महाविद्यालय में वर्क होती है, उससे अब हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और हम लोग जो है कैसे शिक्षक का गुणवत्ता को बढ़ाना वो भी हम लोग जान गए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारे माननीय विधायक जो कल विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न में हम लोगों की बातें उठाए हैं, उनको हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द, और हमारे जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री है उन सर से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को जल्द से जल्द समायोजन करें, ताकि हम लोग जो 8 साल से जो हम लोग विगत 8 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, जैसे कोरोना काल में हम लोगों को कोई तरह का, जैसे अभी बता रहे मैडम, हम लोगों की शिक्षक की एक मृत्यु हो गई तो उनको हम लोग चंदा दे के उनका सारा, हम लोग घर में हम लोग जाके ये किए, उनका सारा कार्य को आगे बढ़ाएं। तो ये भी हम लोगों का इलेक्शन ड्यूटी करते हैं, हम लोगों का कोई तरह सरकारी लाभ नहीं मिलता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग 8 वर्ष से कोरोना पीरियड में, इलेक्शन पीरियड में जो भी हम लोग कार्य किए हैं या छात्रों के हित में जो हम लोग कार्य को, महाविद्यालयों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसके लिए हम फिर पुनः सरकार से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को बस 700 लोग हम लोग हैं, हम लोगों को समायोजित किया जाए, बस यही मांग है हम लोगों को। 700 लोगों के समायोजन की बात जो नेट बेस्ड टीचर्स हैं वो कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के आवास पर, क्योंकि उनका आभार भी जता रहे हैं कि इतने गंभीर मामला को सदन में अल्पसूचित के माध्यम से उठाया है। जी मैम, पहले तो मैं प्रदीप सर का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस आवाज को उन्होंने उठाया है वो एक तरह से मार्जिनलाइज वॉइस था अभी तक हम लोग का, और उन्होंने अभी सेंटर में लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं सभी जितने भी हमारे 700 आधारित नीट बेस्ड आधारित जो टीचर हैं उनके तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और दूसरी बात है कि हम लोग का मांग जायज इसलिए भी बना है क्योंकि इस राज्य में 1978, 80 और 82 में समायोजन किया गया सरकार के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि कॉन्टेक्चुअल पोस्ट कहीं ना कहीं किसी भी व्यवस्था के लिए घातक होती है, और स्वाभाविक है कि उस प्रक्रिया के तहत हम लोग लाए गया तो हम लोग का बहुत इसमें एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के तहत रखा गया है, जिसमें बहुत सारा हम लोग के साथ भेदभाव होता है। ठीक है, तो उस भेदभाव को हम यहाँ पर पटल में रख नहीं चाहते हैं क्योंकि समय कम है। ठीक है, और इसके पहले भी बहुत सारे राज्यों में, खास करके हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम इत्यादि राज्यों में समायोजन की प्रक्रिया घंटी आधारित, जैसे लोगों का कॉन्टेक्ट पे जो आधारित जो शिक्षक थे उनका किया गया है। इसलिए ये मांग जस्टिसेबल है। और दूसरी बात ये है कि एक दूसरा रैशनल बात है कि हम लोग 8 वर्षों से कार्यरत हैं, और 8 वर्षों के कार्यकाल में हम लोग अपना जीवन का सबसे स्वर्णिम पल अपने राज्य के
शिक्षा व्यवस्था के अलख जगाने के लिए किए हैं। तो उस परिस्थिति में भी हम लोग खर्रे बैठ रहे हैं, योग्यता रखते हैं, खर्रा बैठ रहे हैं, कसौटी पे हम लोग सही मतलब कसे जा रहे हैं। आपके साथी ने भी ये बातें कही है और निश्चित तौर पर हमारे इस चैनल के माध्यम से भी आपने अपनी बातों को रखा है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी जुड़े, जिन्होंने इनकी मांगों के बारे में बताया और उन्होंने बताया किस तरीके से वो सदन के पटल पर इनकी मांगों को रखे और प्रश्न के माध्यम से उन्हें जो जवाब मिला है उस जवाब से संतुष्ट है। उन्हें भी लगता है कि सरकार इनकी मांगों को लेकर गंभीर है। तो देखते हैं कि सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करती है। आप भी प्रोफेसर हैं, क्या कहेंगे? लगातार आपकी मांगों को तो उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार को ही निर्णय लेना है। उम्मीद है कि हो जाएगा इस साल? जी मैडम, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है ना। देखिए, मैं अब सबसे पहले सर को, यादव सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने आज तक बहुत सारे लोगों ने उठाने की कोशिश की, हम लोग बहुत जगह मैसेज लेके गए, समझाने की कोशिश की, लेकिन ना सरकार समझ पाई, ना लोगों ने समझा पाया। लेकिन जिस तरह से सर ने हमारी सारे विषयों को पूरे तथ्यों के साथ, तार्किकता के साथ जिस तरह से उन्होंने उठाया, जी कल स्वयं मंत्री जी कहे कि व्यक्तिगत रूप से आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन चूंकि ये नीतिगत प्रक्रिया है तो इसमें सरकार या कैबिनेट की बात जाती है, वो फैसला लेगी और मैं इस पर विचार करूंगा। तो मुझे लगता है कि अब सरकार समझ चुकी है कि हम लोग की जो मांग है वो पूरी तरह से जायज है, जेन्युइन है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी शिक्षक लाएंगे तो जैसा कि साहिल सर ने कहा कि जैसे आप कोई भी शिक्षक लाएंगे तो आपको जो न्यूनतम अर्हता है नेट की, पीएचडी की, है ना, जेआरएफ की, मैं खुद जेआरएफ हूँ, है ना, तो वो तो ले आएंगे, लेकिन आपको अनुभव शिक्षक नहीं मिलेंगे। एक्सपीरियंस आपके पास, एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होगा। हमारे पास एक्सपीरियंस है और हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने सभी तरह की कठिनाइयां सह करके हम लोग शिक्षा दी है। तो सभी चीजें जो है वो आप लोगों की बातों में इस वक्त सामने आ चुका है। जो दर्शक है वो भी देख रहे हैं कि जो 700 टीचर्स है, नेट बेस्ड टीचर, वो लगातार समायोजन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर दूसरी वैकेंसी निकालती है तो उसी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा जो ये लोग 7 साल पहले होकर गुजर चुके हैं। तो ऐसे में फिर से इस तरीके की चीजें लाना कहीं से भी इनके लिए, इनके पक्ष में भी नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार भी अपनी गंभीरता दिखाए, क्योंकि विधायक दल के नेता कांग्रेस के प्रदीप यादव ने भी इस गंभीर मामला को सदन में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से उठाया है और व्यक्तिगत रूप से आश्वासन भी मंत्री के तरफ से मिला है। लेकिन सरकार को ही अंतिम निर्णय लेना है और निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि इनकी मांग जायज है और सरकार भी इनकी मांगों को जल्द ही पूरा करेगी। ऐसे में इंतजार करना होगा मुझे और आपको। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।